द्रोणास गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग बढ़िया से हैं। जो भी नए विजिटर्स हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक करके आगे जाइएगा। और जो भी एग्जिस्टिंग व्यूअर्स हैं उनसे तो रिक्वेस्ट है आप कृपया वीडियो को लाइक करके तभी आगे जाइएगा। तो आ जाते हैं आज के वीडियो के ऊपर। आज का टॉपिक जो है कि अगर आपको यूएस के कंपनीज में निवेश करना है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपको निवेश करना है माइक्रोसॉफ्ट में, एप्पल में, ठीक है, टेस्ला में, तो कैसे आप निवेश करें? तो इसके लिए एक बढ़िया सा ईटीएफ है। जो मेरे इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों को तो ये पता है पहले से, क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले भी इसमें निवेश किया है, ठीक है। और जो नए हैं उनके लिए ये वीडियो है। अगर आपको पता नहीं है तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा कि किस तरह से ऐसे पोर्टफोलियो में आपको निवेश करना चाहिए। तो आप ये वीडियो देखने के बाद स्टडी करके खुद भी कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपका निवेश ऑलरेडी है तो उसका भी एनालिसिस हम लोग यहाँ पे करेंगे कि आगे क्या हो सकता है। तो इस ईटीएफ का नाम है मोतीलाल ओसवाल मोस्ट शेयर्स नैस्डैक 100, ठीक है, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में मॉन 100 भी कहते हैं, ठीक है, MON 100 जो ईटीएफ कोड है, ठीक है। इसे आप सर्च कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। जी देखिए, ये ईटीएफ 100 नैस्डैक शेयर्स में निवेश करता है। और इसका पास्ट रिटर्न्स हम लोग देखते हैं। पहले तो आज ये गैप अप में ओपनिंग हुआ था, ठीक है। आज का बात छोड़ दीजिए क्योंकि आज एक एक्सेप्शनल ट्रेडिंग डे था। हम लोग लास्ट वीक से अगर इसमें निवेशित रहते तो हम लोगों को 1.73 मिलता, ठीक है। 1 मंथ में 3.19 मिलता, 1 ईयर में हम लोगों को 47.73%, करीब करीब 48% का प्रॉफिट भी मिल सकता था, ठीक है। जो लोग निवेश किए होंगे, मतलब 1 लाख लगाए होंगे तो 1 लाख आपका हो चुका होता, ठीक है। 3 ईयर्स में सिर्फ 46%, क्योंकि यहाँ पे देखिए ट्रेडिंग हुआ था, 3 ईयर्स में बीच में गिरा था, फिर से चढ़ा था। तो यहाँ पे भी अगर किसी ने निवेश किया होगा 89 में तो उसका तो अभी अभी आपका 55%, मतलब डबल हो गया है, करीब करीब मतलब जो अगर 1 लाख लगाते 1,55,000 हो चुका है, ठीक है। 5 ईयर्स में आपका पैसा डबल हो चुका है, 193% करीब करीब। और ऑल में अगर देखते हैं तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया है। एक ग्राफ जो है एकदम रॉकेट की तरह चल रहा था, लेकिन यहाँ पे 2021 में थोड़ा डाउनफॉल आया, ठीक है, जो कि करीब करीब आपका 30% का था। तो मैक्सिमम हम लोग पकड़ सकते हैं कि इसका डाउनफॉल आपका मैक्सिमम 30 से 40% आपका हो सकता है, ठीक है। अगर कुछ हुआ तो मतलब प्रॉब्लमेटिक कुछ अगर हुआ तो यूएस इकोनॉमी में, ठीक है। लेकिन हाल फिलहाल में तो ऐसा नहीं लग रहा है कि यूएस इकोनॉमी में ऐसा कुछ होगा, ठीक है। और रेट कट भी हो सकता है, उसके हिसाब से ये आपका बनना ही चाहिए या मतलब चढ़ना चाहिए, ठीक है। तो जो भी हो, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये कौन कौन से ईटीएफ में आपका निवेश करता है। यहाँ पे देखिए 101 शेयर्स में निवेश करता है। इसका टोटल एयूएम साइज मतलब फंड साइज है आपका 7,008 करोड़, ठीक है। और पी रेशियो है 30। और प्राइस टू बुक रेशियो है आपका 5.95, ठीक है। फंड मैनेजर है अनूप सूद जी। और ये बना था 2011 को, मतलब तब से ये चल रहा है। ऐसा बात नहीं है कि ये भाग मतलब पैसा लेके भाग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पोर्टफोलियो इसका नहीं बताया गया है, तो हम लोग इसका पोर्टफोलियो भी देख चेक कर लेते हैं। मॉन 100 पोर्टफोलियो ऐसा बोल के अगर आप गूगल में सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका पोर्टफोलियो मनी कंट्रोल से, ठीक है। यहाँ पे मनी कंट्रोल से हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। नेट थोड़ा स्लो है, लाइन में बने रहिएगा। हाँ, तो आ गया ये देखिए यहाँ पे आपका, जैसे मैं कह रहा था कि एप्पल में निवेश होता है, माइक्रोसॉफ्ट में होता है, अमेजन में होता है, ब्रॉडकॉम में होता है, फेसबुक में होता है, निविडिया कॉरपोरेशन में होता है, टेस्ला, अल्फाबेट अल्फाबेट क्लासी, कॉस्टको होलसेल कॉरपोरेशन, ठीक है। और भी बहुत सारे जितने सारे यूएस के नामचीन टेक कंपनीज हैं वहाँ पे निवेशित रहता है। और अभी निवेश करने का वक्त है, क्योंकि अभी ये जो कंपनीज है गिरा हुआ है, ठीक है। यूएस का टेक कंपनीज तो गिरे हुए वक्त में ही हम लोगों को खरीदना रहता है, ठीक है। क्योंकि बाई लो हम लोगों का पॉलिसी रहता है और सेल हाई में पॉलिसी रहता है। जो लोग निवेश करना चाहते हैं, मतलब ट्रेडिंग नहीं, निवेश, ठीक है, करीब करीब व्यू है मान लीजिए 1 साल का, या आपका कम से कम 8 महीने का, 6 महीने का, तो वो लोग यहाँ पे निवेश कर सकते हैं, ठीक है। 6 महीने का तो मिनिमम निवेश का आपका होना चाहिए, ठीक है, तभी आप एक बढ़िया रिटर्न ले जा पाएंगे, ठीक है। नहीं तो आपका यहाँ पे आप 6% का भी टारगेट ले सकते हैं, 6% का 7% का टारगेट लेके भी चल सकते हैं।
जी देखिए, यहाँ पे कितने सारे बहुत बढ़िया-बढ़िया कंपनी है। यहाँ पे आपका डाइवर्सिफ़िकेशन हो जाता है कंपनीज़ में, ठीक है? एयरबीएनबी जैसा है, यहाँ पे देखिए पोलो ऑल्टो नेटवर्क्स है, मैरियट इंटरनेशनल है, ठीक है? कुछ-कुछ कंपनीज़ आपको पहचान में होगा, कुछ-कुछ कंपनीज़ आप पहचान नहीं पाओगे क्योंकि ये विदेश का कंपनी है। लेकिन ये मान लीजिए कि यूएस इकोनॉमी में जो टेक कंपनीज़ है, बड़ी-बड़ी टेक कंपनीज़ हैं, वो ऐसे 100 टेक कंपनीज़ में आपका पैसा निवेश होता है। जैसे यहाँ पे सीटीएस है, कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन, यहाँ पे भी निवेश रहता है, ठीक है? और यहाँ पे हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, डॉलर ट्री, एनालिज, मोंगोडीबी, ठीक है? वॉरेन ब्रोस डिस्कवरी, जो कार्टून नहीं बना था, वार्नर ब्रोस डिस्कवरी वो वाला, ठीक है? यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम लोग अगर निवेश करते हैं तो हम लोगों को बढ़िया रिटर्न मिल सकता है। अगर हम लोग इसका एसआईपी देखते हैं कितना, अगर हम लोग एसआईपी करते तो किस तरह से हम लोगों को रिटर्न मिलता, चलिए देख लेते हैं वो भी। यहाँ पे इसका वैल्यू चल रहा है 137.85, ठीक है? और अगर मान लीजिए आप यहाँ पे एसआईपी किए होते आपका टोटल वैल्यू 1,20,000 का, ठीक है? मतलब 10,000 करके भी अगर इन्वेस्ट करते हैं तो 1,45,000 एक 189 हो चुका होता, जो कि करीब करीब आपका 20% आपका रिटर्न है, और एनुअलाइज रिटर्न है 40% का, ठीक है? और मान लीजिए यहाँ पे आप निवेशित रहते हैं सिंस फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब इंसेप्शन 2011 से, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए एब्सोल्यूट रिटर्न आपका कितना हो, एनुअलाइज रिटर्न है, मतलब हर एक साल का आपका रिटर्न है करीब करीब 22.5%, ठीक है? और इसका कैटेगरी एवरेज है 14, लेकिन इसको कैटेगरी एवरेज को ओवरकम कर दिया है, मतलब इंडेक्स को बीट किया है यहाँ पे इसने, ठीक है? तो इंडेक्स को बीट कर सकता है ऐसा ईटीएफ बहुत ही कम मिलता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे इसने लगातार इंडेक्स को बीट किया है। हाँ, अभी आपका ईयर टिल डेट में ही इसका रिटर्न अभी एनुअलाइज नहीं आया है, तो आने से हम लोग उसको देख सकते हैं, ठीक है? फिर भी यहाँ पे जो रिटर्न मिला है बहुत ही बढ़िया रिटर्न मिला है उससे पहले जो रिटर्न है, ठीक है? यहाँ पे देखिए एक साल में आपका ये इंडेक्स इसका हाई हो गया था, यहाँ पे इंडेक्स इसका हाई हो गया था, ठीक है? यहाँ पे ये इंडेक्स से ज़्यादा हाई हो गया, ठीक है? और वो भी कितना, यहाँ पे 15 मिला है तो यहाँ पे 24 मिला है, यहाँ पे 12 मिला है तो यहाँ पे 20 मिला है, यहाँ पे 14 मिला है तो यहाँ पे 22 मिला है। तो इससे ही पता चल सकता है कि ये कितना बढ़िया रिटर्न दे सकता था। अगर मान लीजिए 10 साल पहले आपने यहाँ पे एस आई पी रिटर्न में अगर 1,000 करके भी एस आई पी किए होते 2014 से 1,20,000 लगाए थे, तो यहाँ पे आपका लेटेस्ट वैल्यू यहाँ पे 3,65,000 हो जाता, ठीक है? और यहाँ पे अगर 60,000 का लगाते हैं, ठीक है, तो आपका यहाँ पे करीब करीब यहाँ पे आपका हो जाता है हाँ, 1,01,596 रुपये, ठीक है? यहाँ इसी तरह से यहाँ पे आपको रिटर्न मिल सकता है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया ईटीएफ है, अगर आप चाहें तो इसमें निवेश कर सकते हैं। लेकिन निवेश करने से पहले आपको एक बता देना चाहूँगा कि सेबी के नियम अनुसार अगर आप कोई भी निवेश करते हो तो अपने तरफ से खुद से सोच विचार करके वहाँ पे कीजिएगा, क्योंकि आपका प्रॉफिट आपका है, आपका लॉस भी आपका है, ठीक है? यहाँ पे चैनल में बताई गई जो इस ईटीएफ के बारे में बताया गया है, यहाँ पे स्टडी पर्पस बताया गया है, ठीक है? आपको अगर स्टडी करके अच्छा लगे तो आप ज़रूर निवेश कीजिएगा। कोई भी डायरेक्ट बाई और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय जवान जय किसान।